जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। हेलो। हेलो सत्साई भगत जी। सत्साई बहन भगत जी मैं झालावाड़ जिले से बोल रही हूँ, बुआनी मंडी से, राजस्थान से बोल रही हूँ जी। बोल। मैंने प्रथम नाम तो मैंने लिए थे 2020 में 27 नवंबर को जी। फिर अभी सतनाम लिए हो गए मुझे 2 से 2.5 महीने हो गए होंगे। मैंने आपको इसलिए फोन लगाया, अभी मैंने वहाँ जहाँ से नामदान केंद्र से नाम लिए ना जी। वहाँ पे फोन लगाया मैंने। अभी मेरी तबीयत खराब हो रही है, जो मैंने वहाँ पे फोन लगाया तो मैंने उनसे भगत जी से की, मैंने की भगत जी मेरे है ना वो डेमो हो गया और पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मेरी शुगर 400 आ रही है, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं क्या करूं। तो मेरे से वहाँ वाले भगत जी बोले कि आश्रम में फोन लगा लो, ऐसे बोले। तो मैंने कहा भगत जी आप बुरा मत मानना, आश्रम में किससे बात करूं, मैंने प्रार्थना भी कभी आश्रम में लगाई भी नहीं और मैं किससे बात करूं। तो बोले कि आप अभी वहाँ से नंबर लगा लो, कल 12 बजे प्रार्थना लगा लेना, ऐसे कह के फोन काट दिया। मैं आपका रोज वीडियो सुनती हूँ, जब से मैंने आपका वीडियो सुना तो मैंने सतनाम लेने के बाद भी मैं सोना पहनती थी, फिर मैंने आपका वीडियो भी सुना, फिर एक दिन मेरे परमात्मा सपने में आए तो परमात्मा ने धोती पहन रखी, कुर्ता पहन रखा और लाल लेरिया का साफा बांध रखा और वो अपने कांटा लेके बैठे। तो मैं जैसे कहीं मेरी बुआ के यहाँ गई तो मुझे सपने में मेरी बुआ का घर नहीं मिल रहा, मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने मेरे को की परमात्मा का चेहरा बरोबर पहचान में नहीं आ रहा था, तो फिर वही मुझे ऐसा लग रहा था कि वो परमात्मा ही थे। तो मेरे से बोला, मेरे को देख के एक लेडी से पूछ रही कि मेरी बुआ का घर किधर है, मैं सपने में। तो वो भगत जी वो मेरे से बोले कि सत्साई बेटा। तो मैंने कहा मैंने तो लॉकेट भी साड़ी के अंदर छुपा रखा, आपको कैसे पता है कि मैंने नाम ले रखा। तो बोले बेटा मुझे सब पता है और तू जिसका घर ढूंढ रही ना उसका घर इधर नहीं है, इधर इस रास्ते चली जा, तुझे रास्ता मिल जाएगा। और बेटा तूने जो कान में सोने के कुंडल पहन रखे हैं ये भी खोल दे। जो फिर भी मैंने 2 दिन तक पहने रखे, नहीं खोले। फिर हमारे मोहल्ले की कोई बहन बेटी है जिसने सार नाम ले रखे हैं, जो एक दिन वो मेरे घर पे आई तो उन्होंने बोला कि भाभी जी आपने सोने के कान के क्यों पहन रखे, हाथ में अंगूठी पहन रखी, जबकि अंगूठी तो मंत्री हुई नहीं थी पर चांदी की थी। तो मैंने पायल, बिछिया, सोना सब खोल दिया। मैं जब से आपसे मतलब आपका वीडियो सुनती हूँ, फोन पे यूट्यूब पे देखती हूँ, जब से मैंने कभी आश्रम में फोन नहीं लगाया, मैं सब समझ गई आपका वीडियो डेली सुन के। तो मैंने वहाँ पे अब कुछ भी कहना बंद कर दिया, पर मेरे भगत जी ने भी प्रथम नाम ले रखे, इनको हो गए 3 महीने। पर मेरे भगत जी बिल्कुल मर्यादा में नहीं रहे, गंदी गंदी गालियां दे, पिक्चरें देखे, इनके जरिए काम धंधा नहीं करे, ऐसे परेशान करे जो इनके जरिए मतलब कभी कभी गुस्सा आ जाए तो उल्टा सीधा भी बोलने में आ जाता है मेरे को। तो इसलिए मैं इतनी परेशान हूँ। अब मेरे डेमो हो गया, आज मैंने जांचें करवाई तो मेरे डेमो भी पॉजिटिव आया, शुगर भी मेरे 400 ही, मेरे पीलिया भी हुआ, सब कुछ बता दिया। अब मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरे भगत जी हम 2 ही जुड़ रहे हैं परमात्मा से, और कोई भी नहीं जुड़ रहे। तो मेरे परिवार वाले सब कहते हैं कि तू पीलिया मंत्रालय में तू झाड़ फूक करा ले। मैं परमात्मा का सत्संग डेली सुनती हूँ जब से नाम लिया, जब से परमात्मा कहते हैं कि जिस दिन भी आपने झाड़ फूक कराया और जिस दिन भी आपने अन्य पूजा है या कुछ भी करवाया उस दिन आपकी परमात्मा भक्ति नष्ट कर देगा। तो मैं ना वेल कराना चाहती हूँ, ना मैं पीलिया मंत्राना चाहती हूँ, ना गोली दवाई खाना चाहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। मैं माला भी बरोबर करती हूँ भगत जी। फिर दूसरी बात, मैं जब से आपका वो सुनती हूँ ना यूट्यूब पे, तो मैं पहले 2 टाइम आरती करती थी, अब 3 टाइम भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर क्या करें, जाने अनजाने में कोई गलती भी हो गई, अपने हो सके अपने कर्म ज्यादा बिगड़ रहे हो अगले जन्म के, तो अपन को उस गलती की सजा दे रहे हैं। अब ये तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो मैंने तो आश्रम में कहीं भी फोन नहीं लगाया, मैंने आपके नंबर निकाल रखे थे यूट्यूब में से। तो मैंने सोचा मैं आपको फोन लगा के आपसे बात करूं। अब मैं क्या करूं, मैं तो दवाई भी नहीं खाऊं, मैं तो बेल नहीं कराऊं, झाड़ फूक नहीं कराऊं, कुछ भी नहीं करूं, मेरे को तो परमात्मा ही सही करेगा। मैं सिर्फ इतना जरूर कर रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल की गोली दवाई खा रही हूँ, इससे ज्यादा मैं किसी देवता के पास नहीं गई और कुछ भी नहीं करूँ, मुझे परमात्मा ही ठीक करेगा। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। देखो बहन, सबसे बड़ी बात तो ये है हाँ
कि सबसे बड़ी जो मर्यादा खंडित होने का जो कारण है वो है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये नामदान हाँ केंद्र वाले कोऑर्डिनेटर। हाँ भगत की सबसे ज्यादा मर्यादा खंडित करवाने का मुख्य कारण ये लोग हैं। तो सबसे पहले तो हाँ आप इनकी सच्चाई से परिचित हो गई हैं, आपने इनसे अपना पीछा छुड़वा लिया है, आपने सत्य की राह पकड़ ली है, तो आपकी आधी बीमारी तो यहीं खत्म हो गई। हाँ ठीक है, बची बीमारी आपकी 50% की। 50% हाँ के लिए बहन जी आप आपने जहाँ भी मालिक का घर में दरबार लगा रखा है, हाँ परमात्मा को हृदय से दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा से कहो कि परमात्मा, जाने अनजाने में मुझ दासी से जो भी गलतियां हो गई, कुछ हाँ मुझे पता नहीं था, कुछ मान लो मैंने मजबूरी में कर दी होंगी, हैं, कुछ मैंने वैसे गफलतबाजी में कर दी होंगी, टाइम पे मैं आपकी आरती भी नहीं करती थी, पहले 2 ही आरती करती थी, है ना। हम्म तो इन सभी तमाम जाने अनजाने की गलतियों के लिए सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव जी से अपने हृदय से, अपने घर हम्म से उनको प्रार्थना लगाओ, क्योंकि भगवान अंतर्यामी होता है। अगर हाँ हृदय से प्रार्थना लगाओगे तो परमात्मा हमारी प्रार्थना को हाँ सुनता है। ठीक है। उसके हाँ बाद में रही बात आपकी पीलिया वगैरह की या जो भी आपको प्रॉब्लम है शुगर वगैरह की, हाँ जब एक बार ये विधि आप जी परमात्मा के सामने कर लोगे ना, हृदय से माफी मांग लोगे ना बहन, हाँ और अगर थोड़ा बहुत भी यदि आपको विश्वास है गुरु जी पे कि भगवान धरती पे है, मुझे मैं उनके बहुत शरण में भरोसा हूँ, है भगत जी, मैं बहुत भरोसा करती हूँ मेरे परमात्मा तो पे। दास तो उसके बाद आपको गोली दवाई भी खाने की सलाह नहीं देगा, लेकिन फिर भी ये आपके ज्ञान और विश्वास के ऊपर है। आप चाहो तो गोली दवाई का यूज आप जी कर सकती हो, लेकिन रोग परमात्मा ही काटेगा। सही बात है। बस सीधा सा उपाय इसका यही है बहन जी, ये डॉक्टरों का डॉक्टर है, ये तबीबों का तबीब है। हाँ जिसको इसके ऊपर विश्वास है, देखो भगवान हाँ परीक्षा तो लेता है बहन। अब बुखार होता है तो बुखार में देखो, जो बुखार के जो लक्षण होते हैं या थोड़ी बहुत जो तकलीफ होती है वो तो सबको होती है बहन। हाँ हाँ बाकी परमात्मा अपने भगत का बाल बाका नहीं होने देगा अगर विश्वास है तो। भगत जी, मुझे 7 दिन से डेली दिन में 2-2 घंटे बाद बुखार आ रहा है, और ऐसा आ रहा है कि मैं 5-5 रजाई ओढ़ लूं ना, उसके बावजूद भी मेरी ठंड बंद नहीं होती है। फिर भी मेरे से प्रथम नाम का जाप एक एक माला रुक रुक के करती हूँ। पहले मैं एक एक बेटक में 200 बार कर लेती, मैं 6 माला कर लेती, ऐसे करती थी। पर अभी 2 दिन से मेरे से एक एक माला रुक रुक के कर रही हूँ। सतनाम का जाप तो कितना भी तेज बुखार रहता है उसके बाद भी सतनाम का सिमरन करती हूँ मैं। कोई बात नहीं, परमात्मा कहते हैं भक्ति चाहे थोड़ी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। तो हाँ मर्यादा आज से पहले जो भी आपसे गलती हुई उन सबको आप जी जो है वो रिफ्रेश करो, परमात्मा को दंडोत करके, और मालिक से हृदय से समय याचना कर लो। परमात्मा पीछे की गलतियों को भूल जाता है, और आगे से अपने मन में दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प कर लो कि परमात्मा धरती पे है, मेरा बाल कैसे बांका हो जाएगा, मालिक की शरण में हो गई, है कि नहीं। फिर भी आप जी चाहो तो आप जी गोली दवाई का यूज आप जी कर सकती हैं, बाकी रोग काटने वाला परमात्मा ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे मोटे तो क्या है कि समस्या प्रॉब्लम तो भगत के आती है, ये तो सबको आती है बहन जी। हमारा 5 तत्व का शरीर है, 36 प्रकार के जोड़ हैं। अब इसमें ये खांसी बुखार जुखार पीलिया डेंगू फेंगू होना कोई हाँ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि परमात्मा इससे क्या होता है ना, इससे हमारा एक मतलब विश्वास देखता है कि देखिए इस भगत को मेरे ऊपर कितना विश्वास है। अभी भी ये 4 रुपए की गोली दवाई पे ज्यादा विश्वास करता है, या मैंने इसको जो अनमोल जो इसको मैंने चरणामृत दे रखा है, प्रसाद दे रखा है, 3 समय की आरती सत्संग दे रखे हैं, मंत्र दे रखे हैं, ये उन पे ज्यादा विश्वास करता है। और गुरुदेव ने कह रखा कि बेटा ये गोली दवाई भी अगर काम करेगी तो मेरे आशीर्वाद बिना काम नहीं करेगी, चाहे कितनी खा खा के मर जा। तो मालिक पे विश्वास रखो बहन, और तो रोग काटने वाला परमात्मा ही है, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप यदि समय याचना मांग लोगी ना एक बार भगवान से, हाँ उसके बाद में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बाड़ी बांका नहीं होगा। मैंने वहाँ से सतलोक का जल है वो पिया, प्रसाद खाई, मैंने परमात्मा से कि परमात्मा मेरे जड़ से जो भी बीमारी है सब आप खत्म करोगे, मुझे तो आप पे भरोसा है। ऐसे नहीं कहना आपने बहन जी कि आप मेरी जड़ से खत्म करो वो करो। हमारा जो विधान है हमने वो पूरा करना है। अब विद्यार्थी है, विद्यार्थी कभी टीचर को ये बोलता है कि मास्टर जी आप मुझे पास कर देना, आप मुझे पास करोगे, और क्या उसके कहने से उसको पास कर देगा? वो तो वो पढ़ाई पढ़ेगा ना जो दे रखी है, मर्यादा में रहेगा, टाइम पे स्कूल में आएगा, यूनिफॉर्म में आएगा, डिसिप्लिन में रहेगा, उसमें कॉपी में कुछ लिखेगा तो ही तो टीचर पास करेगा, उसके कहने से थोड़ी पास कर देगा। हाँ तो ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला कि गुरुजी मेरा ये रोग मेरा जड़ से समाप्त कर दो। ये आदेश हमने नहीं देने परमात्मा को, हमने हमारे बोलचाल में भी थोड़ा सा मतलब की जो है मतलब थोड़ा सा वो सुधार करना पड़ेगा कि हम गुरुजी को आदेश दे रहे हैं या हम गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं। आप उसको बोलो कि परमेश्वर आपकी बच्ची आपके चरणों में है मालिक, आपके सिवा मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है भगवान, और ये जो
आ रही बीमारी है मालिक, ये मुझे पता है, ये मेरे कर्मों की है। अब मालिक आपके ऊपर निर्भर है परमात्मा, मैं तो आपकी शरण में हूँ परमात्मा, काटो तो आपकी मर्जी, ना काटो तो आपकी मर्जी मालिक, मैं तो आपके भरोसे चलूंगी। मैंने तो आप पे विश्वास कर लिया, मैंने तो आपको अपना बाप मान लिया। तो इतना जब हम प्रार्थना कर लेंगे तो फिर कौन सा ऐसा बाप है जो वो चुपचाप बैठेगा। जब से मैं आपका वीडियो देखती हूँ ना, तो मैंने आश्रम में जाना बंद कर दिया। मेरे जो भी मतलब मन में कुछ भी होती क्षमा याचना मैं परमात्मा से मांगती हूँ। और भगवान देखो बहन जी, आपने नाम ले रखा है उस परम शक्ति का, हाँ और रोज संध्या आरती पढ़ती हो, अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार। अब जब हम अपने गुरुदेव को अंतर्यामी कह रहे हैं तो फिर अंतर्यामी से प्रार्थना थोड़ी लगाई जाती है। अंतर्यामी से मतलब कोई संदेशा थोड़ी भिजवाया जाता है। अपनी आत्मा से प्रार्थना लगाओ, अपने हृदय से प्रार्थना लगाओ, अपने घर से प्रार्थना लगाओ, बीच में एजेंटों की जरूरत नहीं है। एजेंट बनाओगे तो ये सबसे पहले तो आपके ज्ञान की जो है वो कमी को दर्शाएगा। फिर दूसरा बात, किसी दूसरे को बीच में डालोगे तो भगवान नाराज होगा। सही है। तो प्रार्थना करनी अपने हृदय से करो ना। इतने उदाहरण दे दिए भगवान ने। मीराबाई ने जहर पिया था, परमात्मा ने अमृत कर दिया था, उसने किससे प्रार्थना लगवाई थी कि भगवान मैं जहर पीने वाली हूँ, कल शाम को 4 बजे लगाई थी उसने एक प्रार्थना। चीरहरण में भी वहाँ परमात्मा ने ही साड़ी बढ़ाई थी। तो फिर बताओ द्रौपदी ने कौन सी प्रार्थना लगाई थी किसी कोऑर्डिनेटर से? सही है, किसी से नहीं लगाई थी, पर मैंने फिर भी आज अंदाज देखने के लिए मैंने प्रार्थना तो लगाई। पर मैंने पूछा उनसे, जो उन्होंने मेरे से बोला कि आप वहाँ पे प्रार्थना लगा लो, तो मैं आपका वीडियो देखती हूँ तो कहीं नहीं लगानी प्रार्थना, भगवान से लगाओ। हाँ। इन गुंडों से क्या प्रार्थना लगानी? ये तो नालायक इंसान है जो भक्ति में आके राजनीति करते हैं, आरक्षणबाजी करते हैं, भक्तों को ठगते हैं। ये तो गुंडे हैं बहन जी। हाँ, इनका तो संपर्क ही बेकार है। इनका तो सौपन में भी कभी इनका मतलब दर्शन नहीं होना चाहिए। जो मैं तो वहाँ तो जाना ही बंद कर दिया भगत जी। और मैं 2-3 बार गई तो मैंने तो ज्यादा दान भी नहीं किए, 10-10, 20-20 रुपए, 100-100, 50-50 रुपए दान किए। लेकिन जब से अब आपने जो दान किया है ना, उस दान का ही प्रतिफल है जो आज आप ये थोड़ा बहुत आप ये भुगत रही हो। नहीं, भगवान तो कांटा भी नहीं लगने दे अपने भगत को। लेकिन आपका वीडियो सुन सुन के मेरे को सब बातें समझ में आ गई। अब ना तो मैं कभी आश्रम में जाऊं और ना ही कभी मैं अब वहाँ पे ना वहाँ आश्रम में बरवाला में भी प्रार्थना नहीं लगाऊं, क्योंकि मुझे वहाँ भी पता है आप कहते हो कि उनका भाई बेटा महेंद्र भगोड़ा परमात्मा के आश्रम पे कब्जा करके परमात्मा तो चटाई पे सो रहे, रुकी सूखी रोटियां खा रहे हैं। नहीं, ये जो सब वो तो आंखों के सामने बहन जी, हमको झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। जेल में कौन सा 5 स्टार सुविधा मिलेगी बताओ? पता है मुझे कि हमारे परमात्मा तो इतने वो है, फिर भी इन लोगों ने उनका ज्ञान नहीं समझा, उनको अंदर करवा दिए सबने मिलके। वहाँ आश्रम में दूसरों ने कब्जा कर रखा। वहाँ किससे प्रार्थना लगाओ? हमारे गुरुजी, अगर चलो ठीक है, अगर आप प्रार्थना लगा रहे हो तो हमारे गुरुजी का जो भी वीडियो है, जो भी रिपोर्ट आपकी अगर जेल में बात हो रही है तो उसकी डालो सबके। हमने लगानी नहीं प्रार्थना बहन जी। हमने चाहे प्रार्थना जेल में जाओ या ना जाओ, हमने ज्ञान आधार से चलना। ऐसा नहीं कि भाई लो भाई जेल में गुरुजी के पास में प्रार्थना जाने लग गई तो हम प्रार्थना लगाने लग जाएंगे। वो तो फिर हमारी वो मूर्खता हो जाएगी। अंतर्यामी है तो अंतर्यामी से प्रार्थना नहीं लगानी। लगानी है तो अपने हृदय से लगाओ, अपने घर से लगाओ। बीच में कोई एजेंट नहीं खड़ा करना। चाहे लाख प्रार्थना जाओ चाहे जेल में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भगत जी साल भर होने में आया, मैं तो ये भी नहीं समझती हूँ कि आश्रम में कैसे प्रार्थना लगाते हैं। मैं आपका वीडियो देख देख के समझ भी गई हूँ। और दूसरी बात है, मैं परमात्मा का वो सुनती हूँ। और फिर आपने ये जो फेसबुक पे भी सतनाम के बारे में डाल रखा है कि एक भगत ने फोन लगाया कि मेरे किसी ने तिलक निकाल दिया तो उसके नाम खंडित हो गए, ऐसे आश्रम से फोन आया। ये वीडियो भी मैंने कल सुना आपका। तो परमात्मा ने तो किसी सत्संग में ये नहीं कहा। परमात्मा तो ये कहते हैं कि चाहे नाम भी जाने जाने में खंडित भी हो जाए, गलती भी हो जाए अपन से, तो आप भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। परमात्मा यही कहते हैं। बिल्कुल। एक बार अभी लॉकडाउन में उन्होंने मुझे, यहाँ शामगढ़ वाले आश्रम वाले ने मुझे लॉकडाउन में ऑनलाइन नाम भी दिए थे। जो मुझे ये पूछा था कि सतनाम के 2 अक्षर क्या है, तो मतलब मैं बता नहीं पाई थी। तो उसके लिए उन्होंने मेरे से बोला कि 1 महीने की मोहलत देता हूँ मैं। फिर वो ऑनलाइन नाम मेरे को मना कर दिया कि जाप मत करना, तो मैंने नहीं करा। उसके 2-3 महीना फिर लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन खुलने के बाद फिर शामगढ़ गई, फिर सतनाम लिए। पर अब जब से आपका वीडियो सुन रही हूँ भगत जी, मैं ना सोना पहनती हूँ, ना बिछिया पहनती हूँ, ना पायल। सिर्फ मैंने हाथ में 2 चूड़ी डाल रखी है और मैंने कपड़े पहन रखे हैं। मेरे परमात्मा का ज्ञान समझ में आ गया है। परमात्मा बोलते हैं कि 36 वो क्या बोलते हैं परमात्मा, इतने कड़े भी बनवा लोगे, रावण ही है सोने की लंका यहाँ छोड़ के चल गए, कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा, तो आप क्या साथ लेके जाओगे?
बड़े बड़े महल सोने के परमात्मा ने सतलोक में बना रखे, यहाँ काल के लोग में क्या है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही दुख है। देखो बहन, ऐसा है, ये सोना चांदी पहनना न पहनना ये तो भगत के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। बाकी अगर कोई सोना चांदी पहन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उसके रोग ठीक नहीं करेगा या गुरुजी उससे नाराज हो रहे हैं। वो तो जब उसको ज्ञान हो जाएगा भगत को, तो उसके लिए ये सारी चीजें मिट्टी नजर आने लगेंगी, वो वैसे नहीं पहनेगा। और जबरदस्ती तुम किसी से छुड़वाओगे तो वो छोड़ना कोई छोड़ना नहीं होता। आप किसी को डरा के सोना पहनना छुड़वाओगे तो वो उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा अगर आप छोड़ भी दोगे तो। जब तक आप खुद परमेश्वर के ज्ञान पे मतलब चिंतन मनन ना करके, और जब तक आप अपने शरीर को मिट्टी ना समझ के, इन सोने चांदी को मिट्टी समझ के जब तक नहीं आप जी इन चीजों को छोड़ोगे ना, तब तक वो छोड़ना नहीं होता है। सही बात है। ऐसा थोड़ी है कि लो भाई गुरुजी ने बोल दिया तो आज ये भाई उतार के फेंक देंगे। लोग नहीं फेंकते। आश्रम में लोग नाम लेने आते थे, लोग सोने की अंगूठी भी पहनते थे, सोने की जो है लोग चैन भी पहने रहते थे, माता बहनें भी पहने रहती थी। परमात्मा तो किसी को मना नहीं करते थे। जिसने सारनाम ले लिया, सारनाम के बाद में ये चीजें कंपलसरी हैं, क्योंकि सारनाम वाला कोई बच्चा नहीं होता, उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। और उसके बाद भी यदि सारनाम प्राप्त भगत भी अगर सोना चांदी पहनता है तो फिर वो मतलब भक्ति के लायक नहीं है। फिर नहीं भगत जी, जब से आपका वीडियो सुना है मैं पहनती नहीं हूँ। घर में जरूर पड़ा है पर वो भी बेच दूंगी। मैं पहले भी बेच दिया था और अभी भी बेच देखो ऐसा है बहन जी, उसको बेचने की जरूरत नहीं है। घर में अगर उसके बेचने से अगर कोई विरोध हो जाए ना तो उसको बेचना नहीं है। देखो आपने अपने मन से सोने को दूर कर दिया ना, हाँ, तो आपके लिए चाहे वो घर में पड़ा रहे आपको कोई नुकसान नहीं देगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर उसको अपने घर से बाहर नहीं निकालोगी तो भी आपको जो है कोई दिक्कत, ऐसा नहीं है। अगर आपके सोना बेचने से अगर आपकी सास नाराज हो रही है, आपका पति नाराज हो रहा है, आपके घर में कोई झगड़ा बढ़ने की आशंका है, तो उसको मत बेचो। आपने अपना मन सोने से हटा देना है कि मेरे लिए तो मिट्टी चाहे घर में पड़ा रहे, चाहे सुनार के पास चला जाए, बस। तो फिर मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट होना है मुझे। कल मेरे घर वाले परिवार वाले झालावाड़ ले जा रहे एडमिट करने के लिए। देखो ऐसा है, आप अभी कहाँ हो आप? मैं तो अभी मेरे रूम में हूँ, मेरे घर पे हूँ। हाँ, तो आप सबसे पहले तो गुरुजी के सामने दंडवत करके मालिक से अपनी हृदय से समायाचना मांगो। अच्छा। और घर पे चरणामृत है? हाँ, सब कुछ है, प्रसाद है, वहाँ का चरणामृत है। मालिक का चरणामृत लो। चरणामृत परमात्मा का जो है मतलब रोज लिया करो। सुबह की सुबह जैसे आप उठो, सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुजी को दंडवत करते ही मालिक का चरणामृत और प्रसाद, ठीक है। और सबसे पहले तो आप गुरुजी से अपनी गलतियों की समायाचना मांग लो। उसके बाद देखो रात रात में परमात्मा क्या चमत्कार करता है। और अगर फिर भी कोई आराम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, घर वाले अगर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं ना तो हॉस्पिटल आप जी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा दया करेगा तो सब रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं। जी भगत जी, वो 4 लाख कीटाणु बताते हैं डेंगू की जांच में, जो वो 2 ही लाख आए, जो घर वाले भी सब घबरा गए, जो एडमिट कर रहे हैं। जो मैंने कहा पहले मैं आपको कुछ नहीं बहन जी, ये चाहे डेंगू हो चाहे बेंगू हो, कुछ भी हो जाए, भगवान के हाथ में है जीवन और मौत। कुछ नहीं, 1% नहीं, ये सब फैले हैं। मेडिकल साइंस, डॉक्टर सब फैले हैं। परमात्मा धरती पे है। अगर आपको दृढ़ विश्वास है बहन, तो घर वालों को मना कर दो कि भैया मेरे बाल बाका नहीं होगा, तुम बैठे रहो सारे, मैं अपने घर पे ठीक हूँ। आप जड़ पकड़ जाओ और परमात्मा से प्रार्थना कर लो और मालिक का चरणामृत लो और मालिक की भक्ति करो, आपका बाल बाका नहीं होने वाला। जी भगत जी, मेरे परिवार वाले सारे कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, मैं उनसे भी कह देती हूँ। हॉस्पिटल तो भले चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झाड़े झपाड़े वाले के पास या कोई पीलिया झाड़ने वाले के पास, उनके पास मत चले जाना बिल्कुल, 1% भी। अगर विरोध करना पड़े तो विरोध करना, चाहे सासू का करना पड़े चाहे घर वाले का करना पड़े। बोला भैया मर जाऊंगी लेकिन झाड़ा झपाड़ा नहीं लगाऊंगी, ध्यान रखना। नहीं, परिवार वाले कह रहे सासू वासू तो खैर वो तो ससुराल में रहती है, मैं तो बुआनी मंडी में मकान बना रखा है, यहीं रहती हूँ। पर ये साले मेरे पापा ने, मेरे भाई ने, इनके पीर वालों के पास मकान बना रखा, जो ये कह रहे हैं कि पीलिया मंत्रा दे तेरे, नहीं कर दे। मैंने साफ मना कर दी कि जो भी होगा वो सब परमात्मा सही करेगा। मैं तो परमात्मा पे भरोसा करती हूँ। परमात्मा के अलावा मेरे कोई भी नहीं, कोई बेटा नहीं। वो परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ऋषि 12 साल अपनी माँ की कोख में रहे थे। सब ज्ञान सुनती हूँ परमात्मा का मैं, मुझे सब पता है। मैं कुछ भी हो जाए पर मैं परमात्मा का पल्लू नहीं छोड़ूंगा। मेरे मालिक ने मुझे चरणों में ले लिया। बस मर्यादा में रहना बहन, बाकी तो सतगुरु जो चाहे सो कर दे, भ्रम पड़ो मत, कोई कुछ भी कर देगा भगवान, ध्यान रखना। कुछ नहीं है। मेरे साडू का 2-3 साल का बच्चा था, उसके डेंगू हो गया था। उसको जयपुर हॉस्पिटल में लाए। डॉक्टरों ने कहा कि भैया इसकी प्लेटें वो हो गई, पता नहीं वो डाउन होती है ज्यादा होती है, मुझे मालूम नहीं।
हाँ। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि भैया यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। मैंने भगवान पे विश्वास करके उसको कहा कि भाई चलो तुम गुरुजी के पास में और नाम ले लो। मैं हाँ। उसको बरवाड़ा आश्रम में उसको गुरुजी के पास लेके गया। मालिक हाँ। से जब हम गए वहाँ पे दर्शनों के लिए, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा ये मेरा साधु है जी। और इसके बच्चे को डॉक्टरों ने डेंगू बता दिया, मालिक बोल रहे हैं यहाँ से ले जाओ। तो कुछ नहीं, बस मालिक ने कहा कि बेटा बेटा भक्ति करो, कुछ नहीं होगा। बहन जी कुछ नहीं हुआ, उस बच्चे के कुछ नहीं हुआ, बच्चा आ गया अपने घर पे। अब उन्होंने थोड़े दिन तो भक्ति की, फिर उन्होंने छोड़ छाड़ दी। आज वो बच्चा खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो बड़ा हो गया। परमात्मा क्या नहीं कर दे बहन। परमात्मा तो बहुत समर्थ है भगत जी। एक वीडियो इसमें सुना था मैंने इंटरव्यू में कि किन्नर बच्चे को भी परमात्मा ने जीवन दान दे दिया, उसको भी मनुष्य का जीवन सही साठ कर दिया। मैं तो हर चीज सुनती हूँ मालिक की। भाई भगवान है, जब गुरुजी ने कह दिया कि भगवान क्या नहीं कर सकता, तुम हाथी छोड़ो, भगवान तो पूरी धरती को सुई की नोक से निकाल दे, तो वो क्या नहीं कर सकता बहन। बस कमी अगर किसी चीज की है तो भगत की है, भगत के विश्वास की है। कुछ भी कर सकता है। ये वही भगवान है जो बिना ऑपरेशन के, बिना टाका लगाए रामानंद की और सेव की गर्दन जोड़ी थी जी। हाँ। ये कोई दूसरा भगवान नहीं है, ध्यान रखना। वही कबीर साहब है आज हमारा गुरु। जी इसको चाहिए विश्वास। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। हाँ। और विश्वास बनेगा बहन जी आपके पिछले भक्ति संस्कार से, वर्तमान के ज्ञान आधार से। और कोई तरीका नहीं है कि ज्योति करवाने से, पाठ करवाने से इनको पात्रों को। अरे ये भी करवानी है तो अपने सतगुरु को कराओ ना जब हो, वरना उनको संकल्प करो। और पैसा जब गुरु जी आए तो उनके हाथों में दो, तो कम से कम तुम्हारा दान कोई ठोर ठिकाने तो लगे, कोई मतलब के धर्म के काम में तो लगे। अभी राजनीति में तुम्हारा दान लगेगा तो तुम्हारे कोई पीढ़िया होगा, और क्या होगा। जी जी, मैंने कभी प्रार्थना लगाई भी नहीं। मैंने वहाँ मेरे को ऐसे बोला कि आप वहाँ प्रार्थना लगाओ, तो मैं जानती हूँ वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो वो अभी परमात्मा की प्रकट दिवस को जन्मदिन मनाया, वो सब करते हैं। जो मैं डेली आपका फेसबुक पे वीडियो सुनती हूँ, यूट्यूब पे सुनती हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे ही बात करी। तो ठीक है बहन, कोई दिक्कत नहीं। आप तो सबसे पहले भगवान से जाने अनजाने की सारी गलतियों की समायोजना करो, मालिक का चरणामृत लो, थोड़ा प्रसाद लो हैं, और घर वालों को बोलो भैया क्यों फालतू में पैसे बर्बाद करते हो। मेरा मालिक चाहेगा तो मैं 2-4 दिन में मैं वैसे ठीक हो जाऊंगी। और आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो। मेरे भगत जी ने नाम ले रखे हैं, लेकिन बिल्कुल भी मर्यादा में नहीं रहते हैं। देखो वो बहन जी मर्यादा में रहेगा तो उसको फायदा है, नहीं रहेगा तो वो अपना संस्कार पाएगा। आपको उसके प्रति ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत ज्ञान समझाती हूँ, समझ में नहीं आ, सारे दिन पिक्चर देखना, नाटक देखना। करने दो, आपका काम समझाने का है, आप उनको समझा दो। बाकी नहीं मानता है तो ठोकर लगेगी, तब समझ में आ जाएगी। किसी के पीछे मत दौड़ो ज्यादा। मैं क्या करूं भगत जी, नहीं समझे तो मैंने तो छोड़ दिया उनको समझाना भी। ये काल के दूतों हाँ को तो ठीक है ना भाई, आप अपने घर में सत्संग सुनती हो, वो भी सुनता है, कोई बहरा तो है नहीं। और समझाने का मतलब क्या होता है, रोज उसके मतलब इंजेक्शन लगाना थोड़ी उसको समझाना है। आपने घर में सत्संग लगा दिया, परमात्मा समझा रहे हैं ना। मेमोरी भरा रखी उनके मोबाइल में, पर दिमाग से थोड़े मेंटल एज हुआ, नहीं समझ में आवे तो क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लो। उनके संस्कार हैं, आपके संस्कार बहन जी अलग हैं। ठीक है, हम अगर टेंशन लेंगे तो हम खुद अपनी भक्ति नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। जी भगत जी। और जब उसका ठीक का समय आएगा, ढंग से भक्ति पे लगना होगा तो लग जाएगा, ना लगे तो ना लगे। आप अपने आत्म कल्याण की सोचो। जी भगत जी। और मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे जोड़ देना इस नंबर से। ठीक है, एक साथ संगति का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा मैं ना। जी भगत जी। सत्साई बहन, जय बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के।